जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले भारतीय वायुसेना बहुत ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारों की नकल करते हुए चुपचाप निशाना साधने का अभ्यास कर रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण कुछ महीने पहले पूर्व क्षेत्र में ऐसे ही एक लक्ष्य को गिराने के लिए एक सर्वभूमिका वाले राफेल लड़ाकू जेट द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करना है। इसके बाद पाकिस्तान के एक अलगाववादी समूह ने देर रात हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है, जिसमें देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर चीनी नागरिकों के काफिलों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में चीन के 2 श्रमिकों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों और विद्रोही समूह ने सोमवार को ये जानकारी दी। और अंत में आतंकियों ने सेना के 2 जवानों को किडनैप कर लिया, जिसमें से एक जवान चकमा देकर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे जवान का गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ। इससे पहले सेना के एक सीनियर अधिकारी ने बताया था कि अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी की 161 यूनिट के एक जवान को आतंकियों ने अगवा किया था। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ये विभिन्न उड़ान परिसरों में ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप करने की क्षमता का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने कहा, राफेल का प्रदर्शन 55,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया, जो पहले किए गए अभ्यास से कहीं अधिक है। पेलोड के साथ लक्षित गुब्बारा अमेरिकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी गुब्बारों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा था। पिछले वर्ष 4 फरवरी को 58,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले 5वीं पीढ़ी के F-22 विमान ने 60,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर गुब्बारे पर मिसाइल दागी थी। भारतीय वायुसेना के 4.5 पीढ़ी के राफेल, जो 120 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले मीटियोर और 70 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली MICA हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तथा अन्य हथियारों से लैस है, ने 55,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्य पर हमला किया। चीनी जासूसी गुब्बारे, जो विशाल मानव रहित हवाई जहाजों के समान है और विस्फोट संचारण भेजने में सक्षम है, का पता लगाना और उन्हें रोकना कठिन है, क्योंकि उनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और वे बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। 2022 की शुरुआत में रणनीतिक रूप से स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे जैसी वस्तु देखी गई थी, लेकिन कुछ खास नहीं किया जा सका, क्योंकि भारत ने अभी तक द्वीप समूह पर स्थायी आधार पर लड़ाकू विमानों को तैनात नहीं किया है। हालांकि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए अल्पकालिक टुकड़ियों पर द्वीपों से उड़ान भरते हैं। चीन निश्चित रूप से भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों पर नजर रखने के साथ साथ नौवाहन और पनडुब्बी संचालन के लिए उपयोगी समुद्र विज्ञान और अन्य डेटा का मानचित्रण करने के लिए बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी हिंद महासागर में नियमित रूप से अपने जासूसी जहाजों को तैनात करता है। भारतीय वायुसेना ने अपने 36 राफेल विमानों को हासीमारा और अंबाला एयरबेस पर तैनात किया है। हासीमारा सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन और चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक रूप से कमजोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। प्रारंभ में पाकिस्तानी अधिकारियों ने विरोधाभासी विवरण दिए तथा संकेत दिया कि विस्फोट संभवतः किसी तेल टैंकर से हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि ये एक बॉम्ब अटैक था। पाकिस्तानी समाचार चैनलों ने कारों में लगी आग और घटनास्थल से उठते धुएं के घने गुब्बार के वीडियो प्रसारित किए। सैनिकों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। सोमवार को आतंकवाद निरोधी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि हमलावर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची तक कैसे पहुंचे। घायलों में वे पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जो हमले के समय चीनी काफिलों की सुरक्षा कर रहे थे। अलगाववादी समूह के प्रवक्ता जुनैद बालूच ने सोमवार को कहा कि उनके एक आत्मघाती हमलावर ने हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के काफिले को निशाना बनाया। बलूच लिबरेशन आर्मी मुख्य रूप से अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, लेकिन हाल के वर्षों में इसने पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी विदेशियों और सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा अगवा किए गए सेना के जवान का शव अनंतनाग के जंगल में मिला है। सूत्रों के अनुसार जवान के शरीर पर गोलियों और चाकू के काटने के निशान मिले हैं। इससे पहले सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि अनंतनाग में आतंकियों ने सेना के एक जवान को किडनैप किया था। यह जवान टेरिटोरियल आर्मी की 161 यूनिट से था। शुरुआत में 2 जवानों के अपहरण की खबर थी और बताया गया था कि अनंतनाग के वन क्षेत्र से दोनों जवानों को अगवा किया गया। हालांकि एक जवान को गोली लगी थी, लेकिन वो आतंकियों के चंगुल से भाग निकलने में सफल रहा।
इसके पहले भारतीय सेना की श्रीनगर स्थित चिनर कौर ने सोशल मीडिया पर बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8 अक्टूबर को कोरनाक में मिलकर एक संयुक्त आतंकवाद रोधी ऑपरेशन शुरू किया था। ये ऑपरेशन रात भर चला, जिसमें सेना का एक जवान लापता हो गया था। इन जवानों को अनंतनाग के कोरनाक में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान अगवा किया गया था। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, जो कि दोपहर के 12:35 पे है, बुधवार 9 अक्टूबर को, इस मामले से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर बस इतनी ही मौजूद है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।